चुनाव प्रचार में अब 2 दिन का वक्त और शेष है, उसके बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। तमाम मंत्री भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए घर-घर जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दानिश आज़ाद अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, कई मुस्लिम क्षेत्रों में जा रहे हैं। सर, मुस्लिम एरियो में क्या माहौल लग रहा है आपको? आप तो कई जगह गए, कई जगह आपके वीडियोज़ आ रहे हैं। रिस्पांस आपको तो अच्छा दे रहे हैं लोग, क्या बीजेपी को भी उतना ही अच्छा मिलेगा रिस्पांस? देखिए, घोसी का जो उपचुनाव है, यहाँ का मुस्लिम समाज उसने पूरा मन इस बार बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की हमारी मोदी और योगी सरकार के साथ चलेगा। क्योंकि जिस तरीके से देखिए, सब जानते हैं कि राशन मिल रहा है, आवास मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है, ये तो एकदम सब जानते हैं। लेकिन आम मुसलमानों के अंदर पहली बार एक ऐसा विश्वास आया है कि योगी सरकार, मोदी सरकार इस मुस्लिम समाज को वोट बैंक के चश्मे से नहीं देख रही। ये सबसे बड़ी खुशी की बात एक मुसलमानों के अंदर है कि हमें वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखा जा रहा। हम पूरे पक्के सच्चे इरादे से मुस्लिम समाज की तरक्की हो, इस सोच के साथ काम किया जा रहा है। घोसी का जो उपचुनाव है, यहाँ के मुस्लिम समाज, खासतौर पे जो मुस्लिम नौजवान हैं, उन नौजवानों ने पूरी तरीके से दम इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ बनाया है। और निश्चित तौर पर 5 तारीख को जो वोटिंग का दिन आप देखेंगे कि हर बूथ पे बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज भाजपा को वोट करेगा। ये कहा जाता था कि मुस्लिम समुदाय भले भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दे, लेकिन गिनती नहीं होती है उसकी, ये हमेशा चर्चा रही, आम चर्चा। तो क्या इस बार माना जाए कि मुस्लिम समुदाय वोट करेगा तो उसकी गिनती भी होगी भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, यही तो बहुत बड़ा साजिश है सपा, बसपा, कांग्रेस का। पहले वो कहते थे कि मुस्लिम समाज भाजपा को वोट नहीं करता। अब जब मुसलमानों ने भाजपा को वोट करना शुरू किया तो वो कह रहे हैं कि मुसलमान वोट तो देता है लेकिन उनकी गिनती नहीं होती। भाजपा में अगर मुस्लिम समाज के वोटों की गिनती नहीं होती, मुस्लिम समाज की अहमियत नहीं होती, मुस्लिम समाज को तरक्की से जोड़ने का मन नहीं होता, तो मुस्लिम समाज के एक आम परिवार का नौजवान दानिश आज़ाद अंसारी उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, उस सूबे का मंत्री नहीं होता। इसके अलावा अल्पसंख्यक आयोग हो, मदरसा बोर्ड हो, वक्फ विकास निगम हो, शिया वक्फ बोर्ड हो, सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, मदरसा बोर्ड हो, हज कमेटी हो, हर जगह मुस्लिम समाज के लोगों को चेयरमैन और सदस्य बनाया गया है। वो ये अपने आप में बताने, एमएलसी बनाए गए, 4 एमएलसी। पहले भी बनते थे दानिश भाई, एमएलसी भी बनते थे, तमाम लोग चेयरमैन तो हक है उनका बनना। हज कमेटी में चेयरमैन नहीं बनेगा तो फिर कौन बनेगा? या शिया वक्फ बोर्ड में नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? सुन्नी वक्फ बोर्ड में नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? ये तो आप ठीक है गिनाने के लिए। क्या इस बार एमपी में भी टिकट मिलेगा मुसलमानों को? अच्छा, ये बताइए, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित हुई, मेन बॉडी की, उस मेन बॉडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 2 मुस्लिम समाज के लोग थे, तो ये तो पहले नहीं होता था। देखिए, बदलाव, भारतीय जनता पार्टी ने सकारात्मक बदलाव की तरफ आगे भारतीय जनता पार्टी बढ़ी है और आम मुसलमानों को आज भाजपा पे पूरा भरोसा है, योगी और मोदी सरकार पे पूरा भरोसा है। उन्हें भरोसा है कि हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, हमारा वोट लेके और हमें साइड लाइन नहीं किया जाएगा। हम वोट भी देंगे और हमारे हक के लिए काम भी होगा, हमारे तालीम के लिए काम होगा, हमारे रोजगार के लिए काम होगा, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए काम होगा, हमारे उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए काम होगा। ये तमाम चीज़ें आज ओडीओपी, आप देखो उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है और ओडीओपी का बड़ा लाभ मुस्लिम समाज को मिला है। मऊ में साड़ी का कारोबार है, भदोई में कालीन का कारोबार है, लखनऊ में चिकन का कारोबार है, अलीगढ़ में तालों का कारोबार है, बरेली में फर्नीचर का कारोबार है। आप देखिए, ये कारोबार से मुसलमान जुड़ा है और ओडीओपी का सीधा लाभ डायरेक्टली मुसलमानों को हो रहा है। बुनकरों से यहाँ के बात हुई, उन्होंने कहा जो बिजली का बिल पहले हम 72 रुपये देते थे, अब 400 रुपये दे रहे हैं। सरकार किस तरह से लाभ पहुँचा रही है? 50 रुपये खाली जो है वो साड़ी की बुनाई है। ये सब बातें, मैं गया था एक मोहल्ले में, वहाँ पे बात हुई, जो बुनकर समाज के लोग बड़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं आज भी वो लोग। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे उनके दिन आ गए। उन लोगों के लिए क्या कुछ नया प्लान कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अगर सही मायनों में आप बुनकर समाज के बीच में जाके देखेंगे तो उसको तरक्की से जोड़ने का काम हमारी योगी सरकार ने किया। अभी मैं जो ओडीओपी का जिक्र कर रहा था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मऊ में ओडीओपी का प्रोडक्ट साड़ी है और साड़ी से कौन जुड़ा है? बुनकर जुड़ा है। तो जैसे जैसे साड़ी का उद्योग आगे बढ़ेगा, उसके पीछे पीछे बुनकर समाज भी आगे बढ़ेगा। फ्लैट रेट की अगर बात है तो अभी हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुनकरों का जो बिजली बिल है उसको फ्लैट रेट करने का काम किया। हम डिस्कशन कर रहे हैं, आगे इस फ्लैट रेट को और भी कम करेंगे। हमने तो सच्चे वादे किए
और पक्के इरादे के साथ मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और हमारा दानिश आज़ाद अंसारी का हर कदम, हमारे मुख्यमंत्री जी का हर कदम, हमारे प्रधानमंत्री जी का हर कदम मुस्लिम समाज के सच्चे डेवलपमेंट के लिए है। अभी मऊ में जहां हम बैठे हैं, गाजीपुर तिराहा यहाँ मऊ शहर में, उस गाजीपुर तिराहे के पास अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से मैं 22 करोड़ की लागत से ITI और पॉलिटेक्निक डिग्री कॉलेज बनाने का काम कर रहा हूँ। तो ये यहाँ की तालीम को बढ़ाया जाए, यहाँ के रोजगार को बढ़ाया जाए। ये एक दिन में नहीं होता। देखिए साफ बात है, ये हमको झूठा ढकोसला वादा नहीं कर रहे। एक दिन में आपको कोई चमत्कार नहीं दिख जाएगा, उसके लिए समय लगता है। एक सकारात्मक कदम आगे बढ़ाना होता है, एक सच्ची नीयत, सही इरादा होता है। ये तमाम चीज़ हमारे पास है। सच्ची नीयत है, सही इरादे हैं। इंशाल्लाह इन दोनों के बदौलत हम अपने कौम की खिदमत के लिए, मऊ के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। एक आखिरी सवाल और था, मऊ में उपचुनाव चल रहा है, मुस्लिम समुदाय के बीच में आप जा रहे हैं, समाज के बीच में वोट मांग रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ्लैग मार्च पुलिस कर रही है, आरोप ये है कि डराने के लिए अल्पसंख्यक समाज को कर रही है, मुस्लिम मोहल्लों में ख़ास तौर से टारगेट किया जा रहा है और वहीं फ्लैग मार्च हो रहे हैं। और ये भी आरोप है आपके ऊपर समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का कि इसलिए ज़्यादा फ्लैग मार्च कि इसको रामपुर के चुनाव की तरह बना दिया जाए ताकि वोट मुस्लिम समुदाय का न पड़ने पाए। देखिए फ्लैग मार्च अगर पुलिस कर रही है तो इससे समाजवादी पार्टी को क्यों दिक्कत हो रही? फ्लैग मार्च तो सबके सामाजिक सुरक्षा के लिए हो रहा है। पुलिस प्रशासन चाक चौबंद उसकी व्यवस्था ये दिखाने के लिए हो रहा है। हाँ, फ्लैग मार्च से समाजवादी पार्टी के नेता जरूर परेशान है, क्योंकि अपराधियों को ही पुलिस से डर लगता है। आम नागरिक अपने आप को पुलिस के साए में सुरक्षित महसूस करता है। आम नागरिक चाहता है कि जितनी पुलिस फोर्स उसके आसपास दिखे उतना ही वो अपने आप को महफूज समझ में आता है उसे। हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में समाज के सेवा के लिए काम करती है, हमारे मुस्लिम कौम की सुरक्षा के लिए काम करती है और हमारे समाज में एक सुरक्षा का माहौल रहे, इस नियत से काम करती है। बातचीत के लिए शुक्रिया। दानिश आज़ाद अंसारी साहब ने कहा समाजवादी पार्टी के लोगों को पुलिस के फ्लैग मार्च से दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो आम आदमी है वो चाहता है कि हमारी सुरक्षा पुलिस करे और उससे उसको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, घोसी।